झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर, झूठी गवाही और झूठे मुकदमे के कारण लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। गलत फैसलों के कारण लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। छेड़छाड़ के झूठे शिकायतें, बलात्कार की झूठे शिकायतें, जगह कब्जा करने की झूठी शिकायतें, चेक बाउंस के फर्जी शिकायतें, ऐसे एक के बाद इतने ज्यादा फर्जी मुकदमे चल रहे हैं कि अब तो लोग देरी के कारण, मुकदमों के फैसलों में देरी के कारण आत्महत्या करने लग गए। इसके बावजूद न राज्य सरकार कुछ कर रही है, न हाई कोर्ट कुछ कर रही है, न केंद्र सरकार कुछ कर रही है, न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमें 1000 पेज का जजमेंट मत दीजिए। आप बड़े बड़े केसों को एक बार छोड़ दीजिए। आप एक हफ्ते तक केवल इस बात पे सुनवाई करिए कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर कैसे हो सकता है। 2-3 चीजें तो मैं बता सकता हूं। सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि जो स्टेट लेवल पे जो जजेस हैं, उनकी क्वालिटी में बहुत फर्क है। उनकी क्वालिटी में बहुत फर्क है। दिल्ली के जज की जो कंपेटेंस है, दिल्ली के जज की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। यूपी के जज की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ के या झारखंड के जज की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। फिर हम स्टेट लेवल पे एग्जाम क्यों कंडक्ट करा रहे हैं? एक आईएएस की तर्ज पे अगर आईजेएस शुरू कर दिया जाए, जैसे आईएएस का एग्जाम इंडियन नेशनल लेवल पे होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे ही अगर आईजेएस शुरू कर दें, इंडियन जुडिशियल सर्विस, और जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं सीधे उनका आईजेएस में सिलेक्शन कर लें, उनको 3 साल 4 साल की ट्रेनिंग दे दें और ट्रेनिंग देने के बाद उनको जो है हम सीधे अपॉइंट कर दें। जैसे यूपीएससी सबका रिटर्न प्री करता है, यूपीएससी सबका मेन एग्जाम करता है, उसके बाद अलग अलग स्टेट वाइज कैडर दे दिया जाता है। ऐसे ही अगर यूपीएससी प्री और मेन आईजीएस का कर ले, उसके बाद कैडर अलॉट कर दे, रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट है वो उनका इंटरव्यू करके सिलेक्शन कर लें, अपने अपने राज्यों में अपॉइंटमेंट कर दें, तो दिक्कत कहां से है? अगर ऑल इंडिया लेवल पे आईएएस का एग्जाम होने के बाद भाषा की दिक्कत नहीं है, यूपी में जो यूपी के स्टूडेंट हैं आईएएस में सिलेक्ट होते हैं, वो तमिलनाडु में नौकरी करते हैं, वो केरल में नौकरी करते हैं, उड़ीसा में नौकरी करते हैं, असम में नौकरी करते हैं। उनको भाषा की दिक्कत नहीं आती, 6 महीने में भाषा सीख जाते हैं। तो ऐसे जिसका आईजीएस में सिलेक्शन होगा वो भी 6 महीने में वहां की लोकल लैंग्वेज सीख जाएगा। वो रहने वाला हरियाणा का होगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अपना तमिल सीख लेगा। हम कहते हैं 6 महीने नहीं, साल भर में सीख लेगा, ट्रेनिंग होते होते सीख ही लेगा। जब तक आईजीएस नहीं शुरू होगा तब तक भारत में जो बेस्ट टैलेंट है वो जुडिशरी में नहीं आएगा। दूसरी बात ये जो अभी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है अंग्रेजों का बनाया हुआ, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक भारत में फर्जी केस, फर्जी मुकदमे, फर्जी गवाही बंद नहीं होगी, झूठी शिकायतें बंद नहीं होगी। जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा झूठ पकड़ने के लिए, और झूठ को गंभीर अपराध नहीं घोषित किया जाएगा कि जो झूठी गवाही दिया, जो झूठी शिकायत किया, जो झूठा मुकदमा लिखवाया, जो झूठा एफआईआर दर्ज कराया, उसको हम 5 से 10 साल की सजा देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, फर्जी मुकदमे, फर्जी गवाही, फर्जी केस अपने आप कम हो जाएंगे। हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनाना पड़ेगा। झूठ पकड़ने के लिए आपको हर जिले में एक लैब बनाना पड़ेगा, जिससे लोगों का नार्को टेस्ट हो सके, पॉलीग्राफ टेस्ट हो सके, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सके। और कितने जिले हैं भारत में? टोटल 750 जिले हैं। एक लैब बनाने में 1 करोड़ का खर्च आएगा, यानी 750 करोड़ रुपए खर्च करके भारत के सभी जिलों में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बन सकती है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना दिया जाए, लोग झूठी शिकायत, झूठी गवाही देना बंद कर देंगे, झूठे मुकदमे लिखवाने बंद कर देंगे। जैसे परमाणु बम बार बार चलाया नहीं जाता, बस बना के रखा हुआ है डराने के लिए। अग्नि मिसाइल रोज रोज नहीं चलाई जाती, बस बना के रख दिया गया है डराने के लिए। ऐसे ही सबका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं करना पड़ेगा। ये कानून बनते ही और लैब बनते ही लोग अपने आप झूठी शिकायतें बंद कर देंगे, झूठे मुकदमे लिखवाने बंद कर देंगे, झूठी शिकायतें बंद कर देंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा तो जो गरीबों की जमीनों पे अवैध जो दबंग कब्जा कर लेते हैं वो कब्जा करना छोड़ देंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाएगा। तो जो सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो जाते हैं, पार्कों में अवैध निर्माण हो जाते हैं, जो बस अड्डे के किनारे अवैध निर्माण होते हैं, रेलवे के किनारे अवैध निर्माण होते हैं, रेलवे स्टेशन के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो गया, ये अवैध निर्माण भी बंद हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा तो भारत में भ्रष्टाचार कम होगा। अभी घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी इसलिए चल रही है क्योंकि मुकदमा 30 साल, 40 साल, 50 साल चलता है, सजा जल्दी नहीं होती।
अभी काला बाजारी इसलिए चल रही है, मुनाफाखोरी इसलिए चल रही है, मानव तस्करी इसलिए चल रही है, नशा तस्करी इसलिए चल रही है क्योंकि भारत में जस्टिस विद इन ईयर है, उनको सजा नहीं मिलती है। अगर जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो आदमी ने एक अपराध किया, तुरंत सजा हो गई, दूसरा अपराध करेगा नहीं और 10 साल जेल में रहेगा, 5 साल जेल में रहेगा, सुधर जाएगा। अभी तो क्या होता है कि एक अपराध करता है, सजा नहीं होती, दूसरा अपराध करता है, तीसरा, 25 जब अपराध कर लेता है तब जाके उसको सजा होती है। इस बीच तो वो 25 लोगों का मर्डर कर चुका होता है, इसलिए इस बीच तो 25 लोगों की जमीन पे कब्जा कर चुका होता। इसलिए जस्टिस विद इन ईयर जरूरी है। ये जो दहेज के झूठे मुकदमे चल रहे हैं, छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे चल रहे हैं, बलात्कार के झूठे मुकदमे चल रहे हैं, पता चला साल 2-2 साल एक साथ में रहते हैं और जब नहीं पटती है तो कहते हैं जी हमारे साथ रेप हुआ। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कहते हैं हमारे साथ रेप हुआ है। अरे रेप अगर वास्तव में रेप होता है तो जिस दिन रेप हुआ उसी दिन जाके FIR लिखवा देना चाहिए, अगले दिन जाके FIR लिखवाना चाहिए। 2 साल लिविंग रिलेशन में रहने के साथ, 2 साल एक कमरे में रहने के बाद कहते हैं जी हमारे साथ रेप हो गया। ये कोई मतलब है क्या? कानून घटिया है, इसलिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं कहता हूं भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून बदल के हो सकता है। 50% समस्याओं का समाधान केवल जुडिशियल रिफॉर्म के जरिए हो सकता है, जस्टिस विद इन ईयर करने से हो सकता है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, माओवाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, अलगाववाद आतंकवाद बहुत कम हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी छोड़ के भारत छोड़ के भाग जाएंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, ये जो मिशनरियां और जिहादी झूठ बोल के लालच दे के धर्मांतरण कराते हैं, ये रुक जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, मुनाफाखोरी, काला बाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी रुक जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, जो मिलावटी दूध मिल रहा है, मिलावटी सब्जी मिल रही है, फल में जो जहर घोल के पिलाया जा रहा है, फलों में जो जहर मिलाया जा रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। अगर हम वास्तव में भारत को कल्याण करना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें नियम कानून बदल के जस्टिस विद इन ईयर लागू करना चाहिए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर FIR, 1 महीने में जांच और 1 साल के अंदर फैसला। केवल इतना हो जाए, देश में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। मैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, आप देश भर के सारे हाई कोर्ट से बात कर लीजिए, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सलाह ले लीजिए, अटॉर्नी जनरल से सलाह लीजिए, एडवोकेट जनरल से सलाह लीजिए, सॉलिसिटर जनरल से सलाह लीजिए। देश भर में सभी एक बार आप ओपनली सबसे सजेशन ले लीजिए। एक बेंच गठित कर दीजिए, जस्टिस विद इन ईयर। वो बेंच 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सुनवाई कर ले और सरकार को बता दे कि जस्टिस विद इन ईयर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सरकार को आप डायरेक्शन दीजिए। अल्टीमेटली चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सबका लक्ष्य तो यही है ना, अच्छा भारत बनाना, लोगों की सेवा करना, लोगों की समस्याओं को खत्म करना। तो एक बार आप जजमेंट, एक डायरेक्शन पास कर दीजिए, सरकार उसको लागू कर देगी। जो 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए खर्च होगा वो खर्च हो जाएगा, लेकिन 1 साल के अंदर मुकदमों का न्याय होना शुरू हो जाएगा। तो भारत की दिशा बदल जाएगी, भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है वो रुक जाएगी, और सबसे बड़ी बात ये, भारत की GDP 2% बढ़ जाएगी। अभी बाहर के लोग भारत में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं कि अगर मुकदमा हो गया तो पता नहीं कितने साल चलेगा। और भारत की यंग जनरेशन जो छोड़ के भाग रही है, बाहर दुबई में जाके बिजनेस कर रही है, सिंगापुर में कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ कोई इंस्पेक्टर आके धमका देता है, मुकदमा चलता है तो 10 साल 20 साल चलता रहता है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा तो बिजनेस, व्यापार भी बढ़ेगा, GDP भी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार अपराध भी खत्म होगा, आतंकवाद अलगाववाद भी खत्म होगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी, और अल्टीमेटली भारत में रामराज्य आ जाएगा।